बैकलॉग ये वो शब्द है जो आज जेई के बच्चों को सबसे ज़्यादा डरा रहा है। जेई 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके सामने अब लगभग 5 महीने बचे हुए हैं जब वो जेई का एग्ज़ाम लिखेंगे जनवरी सेशन। तो आज की तारीख में मेरे पास जो सबसे ज़्यादा फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स के, कभी कभी बाहर वाले बच्चे भी फ़ोन कर लेते हैं, बताए थे कि सर वो बैकलॉग कैसे मैनेज करें। तो मैं आज बैकलॉग के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, बैकलॉग ऐसा नहीं है कि कोई नेचुरल सा फिनोमिना हो, ये आप ही ने जनरेट किया है, आप ही की वजह से है। क्या कारण है, क्या रेमेडीज़ हैं, मैं दोनों पे बात करूँगा। बैकलॉग का जो सबसे बड़ा कारण है वो एक होता है डिस्ट्रैक्शन इन सोशल मीडिया। मतलब आज भी बच्चे स्मार्ट डिजिटल फ़ोन रखते हैं, उसके अंदर चाहे वो दोस्तों के ग्रुप्स बने हुए हैं, चैटिंग के लिए व्हाट्सएप पर, या फिर रील बनाने का भी शौक़ आजकल बहुत है बच्चों को, या फिर और भी कोई आप मान लो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो गेम्स, टीवी देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं। उसमें पता नहीं चलता, कई बार मन करता है कि आधे घंटे देखूंगा, मन फ्रेश हो जाएगा। मतलब आपका दिमाग इस तरीके से रीड कर रहा है चीज़ों को, और वो आधा घंटा कब 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो गया, कब 2 घंटे में कन्वर्ट हो गया, पता ही नहीं चलता आपको। और उसी में साथ में एक और रीज़न है वो टाइम लॉस होने का, वो है 8 से 10 घंटे सोते हैं बच्चे। मतलब जिस एज में आप हो 17-18 साल की उम्र में जब बच्चा होता है तो मोस्टली वो उसके हार्मोन्स इस तरीके से होते हैं कि वो चाहे तो 12 घंटे भी सो सकता है दिन के, बट नॉट परमिटेड। जेई की प्रिपरेशन, जेई जैसे इंटेंसिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो आप 7 घंटे से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते सोना। तो 6.5-7 घंटे आपको सोना चाहिए। ये जो 8 से 10 घंटे, 9-10 घंटे आप सोते हो, ये भी आपके 2-3 घंटे खा रहा है। एक जनरल थंब रूल है कि बच्चों को 8 से 10 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए। ऑप्टिमम है 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे अगर रोज पढ़ाई करेंगे, पर्टिकुलरली ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो 10 से 12 घंटे जरूर पढ़ना चाहिए। और 10 से 12 घंटे जब भी निकल पाएंगे जब आपके पास वो कीपैड वाला फ़ोन हो, स्मार्टफोन ना हो, ताकि वो चैटिंग, वीडियो गेम और इन सब के स्कोप ही खत्म हो जाएं। आपकी स्लीप बड़ी कंट्रोल्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, आपका पूरा शेड्यूल सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक बहुत डिसिप्लिन्ड हो। 7 घंटे से ऊपर आप ना सोएं। वीडियो गेम्स की आपको लत ना लगी हुई, लत ही है वो, जैसे किसी को स्मोकिंग की लत होती है, ड्रिंकिंग की होती है, तो वो रुक नहीं पाता, रह नहीं पाता, ऐसी वो वीडियो गेम है, चैटिंग है। मन करता है कि चलो फ्रेश होने के लिए 10 मिनट के लिए देख लेता हूँ, 10 मिनट के लिए चैट कर लेता हूँ। वो नहीं भैया, वो एक एडिक्शन है, वो अवॉइड करना ही होगा। तो पहला सबसे बड़ा रीज़न है आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई नहीं निकाल पाते डेली बेसिस पर, इसीलिए आपका वो होमवर्क नहीं हो पाता मॉड्यूल्स का, डीपीपीज का। इसलिए आपका वो जो टेस्ट होता है, पीरियोडिक टेस्ट, उनके लिए आप प्रिपेयर नहीं प्रॉपरली कर पाते, और रिवीजन ना होने की वजह से टेस्टों में नंबर कम आते हैं। एंड द सेम थिंग इज रिफ्लेक्टेड इन योर जेई एग्जाम ऑल्सो। इसी की वजह से आप एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ पाते। 8 से 10 घंटे ना निकाल पाने के कारण आप एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए सबसे बड़ा रीजन जो बैकलॉग का है वो ये है कि आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ते तो चीजें पीछे होती चली जाती हैं। आप अपने सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में पीछे होते चले जाते हो। तो 8 से 10 घंटे पढ़े, बैकलॉग मेजरली आपका फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बैकलॉग रहेगा ही नहीं। और बैकलॉग 8 से 10 घंटे और नहीं पढ़ पाते, उसके रीजंस मैंने बताई हैं। स्मार्टफोन त्याग दो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जब तक आपके जेई मेन एडवांस्ड एग्जाम खत्म ना हो जाएं। स्लीप को थोड़ा कंट्रोल करो। 7 घंटे की स्लीप एक हेल्दी बॉडी को सफिशिएंट है, और आपको 7 घंटे से ऊपर नहीं सोना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए, एक बार रात में ही सोना चाहिए। रात को अगर 12 बजे सो रहे हैं तो सुबह 7 बजे उठ जाएं, इट इज द बेस्ट। बाकी कोई रात को 1 बजे तक पढ़ रहा है तो 8 बजे जरूर उठ जाए। तो इस तरीके से आपको ये करना चाहिए। पहला रीजन तो ये है 8 से 10 घंटे ना पढ़ पाना, उसके रीजन मैंने बताए, रेमेडीज भी मैंने बताई। दूसरा जो बड़ा रीजन है कि बच्चे बैकलॉग से ग्रसित हैं, बुरी तरीके से प्रभावित हैं, उसका दूसरा बड़ा रीज़न है परफेक्शन। मतलब बच्चा जब तैयारी करता है तो वो सोचता है कि मैं परफेक्ट पढ़ूंगा, बिल्कुल 100% दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। अरे वो समझ ही नहीं रहे हो आप। टाइम लिमिटेड है भाई। यू हैव ओनली 5 months टू गो फ्रॉम नाउ फॉर जेई मेन सेशन, और आपके बहुत सारे चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बचे हुए हैं, तो आपको टाइम को प्रॉपरली देना पड़ेगा। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि जो मुझे पूरा मॉड्यूल मिला है, डीपीपीज मिली है, मैं सारे सॉल्व करूंगा, every question I will do, then only I will move to the next chapter.
भले ही बैकलॉग हो जाए, परफेक्शन से पढ़ूंगा। पता चला इस चक्कर में आपका सिलेबस ही 40% हो पाया, 50% हो पाया, तो 50% तक क्वेश्चन आपने वैसे ही छोड़ दिए ना एक्चुअल जेईई एग्जाम में, तो फिर तो ऑब्वियसली नंबर कमाने ही है आपके। तो परफेक्शन को चेज ना करें। परफेक्शन अच्छी बात होती है, अच्छा शब्द है, पॉजिटिव वर्ड है, बट इसके इम्प्लीकेशंस कई बार नेगेटिव भी हो जाती हैं। तो अगर आपके पास समय कम है, आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हो, बैकलॉग है आपका, तो फिर मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप मत करो एक्सरसाइज 2, अभी के लिए बस एक्सरसाइज 1 ही कर लो। मत करो जेईई एडवांस के क्वेश्चन अभी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडवांस के अभी मत करो। जेईई मेन के PYQs कर लो बस आप, क्योंकि आपको पता है जनवरी सेशन के बाद में भी आपको 4-5 महीने खूब सॉलिड मिलेंगे जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए। तो मेरे ख्याल से आप एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिपरेशन है वो जेईई मेन सेशन के बाद भी कर सकते हो। परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करेंगे। एक और चीज होती है, बच्चे अब पढ़ रहे हैं कि सर वो आयनिक पढ़ रहा था, वो चीजें कम समझ में आ रही थी तो मैं बहुत समय दे रहा हूँ उस पर। मैंने फिजिक्स और मैथ्स का टाइम भी पूरा केमिस्ट्री में आयनिक को ही दे दिया, मैं बार बार उसी को पढ़ रहा हूँ। सर कई दिन हो गए हैं अटका हुआ हूँ, टीचर से भी बात कर रहा हूँ, समझा भी रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सर वो फीलिंग नहीं आ रही, फील लेके ही आगे बढ़ूंगा। अरे मेरे भाई थोड़ा हल्का हाथ रखो। आयनिक से आएगा तो एक ही सवाल ना जेईई मेन में, कई बार वो भी नहीं आता, तो एक सवाल वो नहीं भी कर पाओगे कि इन केस, तो ठीक है ना, बाकी चैप्टर से कर लेंगे। क्या पता वो एक क्वेश्चन आपका जेईई मेन में वो सेकंड पार्ट में आए, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में जहाँ 10 में से 5 करने होते हैं, तो वो तो वैसे ही आपका नलीफाई हो गया, उसका पढ़ना या ना पढ़ना वैसे ही बराबर हो गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत पढ़ो आयनिक, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आयनिक आपको पेन दे रहा है, परेशान कर रहा है, जो कि यूजुअली करता है ज्यादातर बच्चों को, तो बेसिक पढ़ो, आगे बढ़ो। कोई पॉइंट कम समझ में आ रहा है कि 2-3 बार पढ़ने के बाद भी नहीं आ पा रहा है, आगे बढ़ो भाई, मूव ऑन करो, मूव ऑन इन लाइफ ऐसे बोलते हैं ना। तो सेटबैक्स कुछ भी आएंगे बट मूव ऑन तो करना ही पड़ता है। अल्टीमेटली आपको एग्जाम के टाइम पे प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये परफेक्शन को अवॉइड करें। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में परफेक्शन अच्छी चीज है, बट परफेक्शन के कारण टाइमिंग जो है वो गड़बड़ा जाती है। तो दैट इज मेजर रीजन ऑफ द बैकलॉग कि बच्चे किसी चैप्टर में फंस के रह जाते हैं, किसी टॉपिक में, सब टॉपिक में फंस के रह जाते हैं और वो सिलेबस आगे निकल जाता है, हम पीछे रह जाते हैं। तो अवॉइड परफेक्शन इज दिस सेंस। और तीसरा एक और रीजन जो मुझे लगता है कि बच्चों को बैकलॉग का एक कारण बनता है, वो है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इम्बैलेंस इन द स्टडी ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब कोई बच्चे होते हैं कि सर वो मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद है, सर मतलब मजा आता है, मतलब पढ़ता हूँ तो बस लगता है पढ़ता ही चला जाऊँ। अब ये चीज मुझे मैथ्स में नहीं फील होती, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं होती। तो भाई मेरे भैया, अगर मान लो 300 मार्क्स का एग्जाम होना है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी 100 नंबर के तीनों के पेपर होने हैं। तो यार आप अगर केवल फिजिक्स से पढ़ते रहोगे तो केमिस्ट्री और मैथ्स में आप बहुत बुरा करोगे ऑफ कोर्स। तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? कैसे आएंगे वो 200 नंबर के आसपास? कैसे आएंगे 180-190 नंबर, ताकि 99 परसेंटाइल के आसपास हम पहुंच सके? तो ये जो आपकी पर्सनल बिलोंगिंगनेस है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उस सब्जेक्ट में भी किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए, किसी चैप्टर के लिए, कि सर मेरे को सर ऑर्गेनिक बहुत पसंद है ये केमिस्ट्री में, मतलब लगता है कि ऑर्गेनिक पढ़ते चला जाऊं, रिसर्च कर लूं, गहराई तक समझ लूं, सारे मैकेनिज्म कर लूं। अब जेईई मेन में मैकेनिज्म कई बार आते ही नहीं, और तो सिंपल मेल जेईई मेन में जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते हैं, उससे हल्के फुल्के प्लस होते हैं, तो इतनी की जरूरत ही नहीं है। और उस ऑर्गेनिक के चक्कर में, मतलब मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, उस ऑर्गेनिक के चक्कर में आपने पूरी इनऑर्गेनिक उड़ा दी, जो कि अक्सर बच्चे उड़ा ही देते हैं कि सर हमसे याद ना हो रहा, वो केमिकल बॉन्डिंग इतनी बड़ी है सर, आपने जो पढ़ाई है मैनेज ही नहीं हो पा रहा, और सर वो बाकी के चैप्टर, ब्लॉक केमिस्ट्री भी जो D&F ब्लॉक है, सर कैसे याद करूं, हो नहीं पा रहा। अरे भैया बार बार पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, सारा समय तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कोई बच्चा उल्टा भी हो, ऑर्गेनिक उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हो, फिजिकल ज्यादा पसंद आ रही हो तो फिजिकल में टाइम ज्यादा दे रहा है। पता चला फिजिक्स के अंदर उसे मैकेनिक्स में ही उलझा पड़ा है, वो उसे अच्छी लग रही है मैकेनिक्स ही पढ़े जा रहा है। अरे भैया ऑप्टिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, मॉडल फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, और भी जो पोर्शन है वो सारे देखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के आते हैं सभी सब पार्ट से। तो डू नॉट हैव द पर्सनल चॉइस कि भाई मेरे को ज्यादा पसंद है फिजिक्स तो मैं फिजिक्स ज्यादा पढ़ूंगा, नहीं। बी प्रोफेशनल इन योर प्रिपरेशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इक्वल टाइम दे, बल्कि मैथ्स को तो कई बार थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है। केमिस्ट्री में कई बार एफर्ट्स डाल करके मार्क्स आपके थोड़े से आसानी से आ जाते हैं, मैथ्स में उतने एफर्ट्स में मार्क्स कम आते हैं तो एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ते हैं, तो मैथ्स को टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंपैरिजन भी। बट तीनों सब्जेक्ट का एक ओवरऑल बैलेंस बना के चलना जरूरी है, इस बात को भी जरूर ध्यान रखेंगे।
जिन बच्चों ने अभी बैकलॉग से जूझ रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो मैं जो बच्चे मुझे फोन करते हैं मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ जो मैंने अभी यहाँ बोला है। अभी अच्छा खासा समय है, 5 महीने ऐसे कम भी नहीं होते, ज्यादा नहीं होते तो कम भी नहीं होते। इन पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखोगे, 10 से 12 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए अगर आप निकालोगे तो बैकलॉग की जो समस्या है वो आपकी जरूर हट जाएगी और आप सफल होंगे अपने टारगेट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।